नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमे वयं वाक्य व्यवहारः वाक्य विस्तरः इति पुस्तकद्वयं पठामः। वाक्य व्यवहारः वाक्य विस्तरः च इति द्वे पुस्तके वयं सर्वे पठामः। एतस्य पुस्तकस्य द्वितीयस्तबकस्य वयम् अध्ययनं कुर्मः। अत्र लङ्लकारः इति प्रथमः पाठः अस्ति। वयं प्रथमं पाठं पठितवन्तः। एतस्य आधारेण वाक्यविस्तरः पुस्तके पाठद्वयम् अस्ति। पाठद्वयम् अस्ति अथवा द्वौ पाठौ स्तः। द्वौ पाठौ स्तः। एकः पाठः अस्ति, द्वौ पाठौ स्तः। तौ द्वौ पाठौ अपि वयम् अपठाम। वयं सर्वे द्वौ पाठौ अपठाम। पठितवन्तः खलु सर्वे? पढ़ा है। अपठाम, पढ़ा है न? अधुना अपठाम क्रियापदं जानीमः खलु? अपठाम। वयम् अपठाम। एतानि क्रियापदानि कदा प्रयोगं करिष्यामः? अपठाम। अधुना भूतकालस्य प्रयोगः अस्ति। हमने पढ़ा है, वयम् अपठाम। मैंने पढ़ा है, अहम अपठम। अधुना एव तस्य प्रयोग कालः। आपकी शिकायत होगी कि हम सर किसके साथ में संस्कृत बोले। अभी तो अवसर है, एक वाक्य तो आप बोल सकते हैं। वक्तुं शक्नुवन्ति खलु? आचार्य। अधुना तो अवसरः अस्ति। अस्तु। भूतकाल में मैं बोलूं कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य संस्कृतेन। आम। गीता गत चैत्र मासे अयोध्याम् अगच्छत्। गीता सुंदरम्। सीता च गत ग्रीष्मकाले महाबलेश्वरम् अगच्छताम्। सुंदरम्। सर्वे राष्ट्रगीतम् अगायन्। त्वं गत रविवासरे कुत्र अगच्छः? युवां समाचारपत्रम् अपठां वा? युवां समाचारपत्रम् अपठतं वा? ये रॉन्ग है लगता है मुझे थोड़ा। अपठतं वा समीचीनमस्ति। युवाम् अपठतं वा? हाँ, ऐसा ही देखा। किम यूयं पुस्तकम् अपठत्? अहम् उत्तराणि अस्मरम्। आवां शुभम् अवदाव। वयं गतमासे देहली नगरम् अगच्छाम। समीचीनम्। बहु सुन्दरम्। समीचीनम्, अभिनन्दनम्। पश्यतु, भवताम् उत्साहः अस्ति पठने, लेखने, गृहकार्यकरणे। एषः उत्साहः एव सफलतायाः कारणम्। वयं जीवने सफलाः कदा भवामः? यदा मनसि उत्साहः भवति, हृदये उत्साहः भवति। उत्साहः भवति तर्हि मार्गः स्वयम् आगच्छति, दोषः भवति। एकं सुभाषितम् अस्ति, पूर्वम् अपि उक्तवान् अस्मि, पुनः स्मारयामि। गच्छतः स्खलनं क्वापि, गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः, भवति एव प्रमादतः। हसन्ति दुर्जनास्तत्र, हसन्ति दुर्जनाः तत्र। समादधति सज्जनाः, समादधति सज्जनाः। गच्छति मनुष्यः तर्हि अनवधानकारणेन, प्रमादकारणेन, असावधानीकारणेन कदाचित् सः पतति एव। प्रत्येकं मनुष्यः जीवने एकवारं, द्विवारं, बहुवारं, कदाचित् कदाचित् तु पतति एव।
प्रमादः जीवने कदाचित् तु भवति एव, किन्तु तत्र जनाः द्विविधाः भवति, तेषां परिचयः अस्ति। हसन्ति दुर्जनाः तत्र। दुर्जनाः तत्र किं कुर्वन्ति? ओ आनन्दः आगतः, पश्यतु सः कथं पतति, महान् आनन्दः, महान् हर्षः। पतति दोषं करोति तर्हि दुर्जनाः आनन्दिताः भवन्ति, किन्तु सज्जनाः तथा न कुर्वन्ति। सज्जनाः किं कुर्वन्ति? ओ क्षमास्तु, क्षम्यतां, पतितवान्, आगच्छतु, अहं हस्तं ददामि, उत्तिष्ठतु, पुनः चलतु, पुनः प्रयत्नं करोतु। सज्जनाः समादधति, सज्जनाः समादधति, समाधानं कुर्वन्ति। भवन्तः ददाति इति क्रियापदं पठितवन्तः, ददाति, दत्तः, ददति। एवमेव द्वितीयं क्रियापदमस्ति अत्र दधाति, धा क्रियापदमस्ति, वयम् अग्रे कदाचित् पठिष्यामः, अधुना मास्तु। दधाति, धत्तः, दधति और सम आ इति उपसर्ग अस्ति पूर्वं शब्दद्वयं। समा ददाति, समा ददाति, दधाति, समाधत्तः, समादधति। समादधति इत्युक्ते समाधानं कुर्वन्ति, सॉल्यूशन, समस्या अस्ति तस्य निराकरणं कुर्वन्ति। गतपाठे ग्रीष्मावकाशः इति सम्भाषणं वयं पठितवन्तः, तस्मात् पूर्वमपि वयं मिलामः इति तृतीयः पाठः। इतोपि प्रश्नोत्तराणि इति पाठं वयं पठितवन्तः, तत्रापि सम्भाषणशैली, संवादशैली अस्ति। एषा अपि संवादशैली ग्रीष्मावकाशः इत्यत्र। एतां शैलीं पठित्वा पूर्वं पाठद्वयम् इतोपि आस्तां, जानन्ति खलु भवन्तः? वस्त्राणि क्रीणामि, गीतानि शृणोमि, माता पुत्र संवादः, नलिनी भगिनी तथा मित्रस्य संवादः, एवं संवादशैली अस्ति। एतस्य आधारेण संवादं, सम्भाषणं लेखितुम् अहम् अवदम्। भवन्तः सर्वे अपि सम्भाषणम् अलिखन्। अधिकांश छात्राः अलिखन्, केचन इतोपि सन्ति न अलिखन्। अहम् आग्रहं करोमि, ते सर्वे अपि कृपया लिखन्तु। दोषः भवति, चिन्ता नास्ति, दोषः भवति, चिन्ता नास्ति। न लिखन्ति तर्हि चिन्ता अस्ति। अतः दोषः अस्ति, दोषस्य चिन्तां न कुर्वन्तु, लिखन्तु। एकः दोषः अस्ति, 10 दोषाः सन्ति, चिन्ता मास्तु। भवन्तः सर्वे अपि अत्रैव सन्ति। केचन वदन्ति, केचन न वदन्ति, सर्वे अपि सर्वं प्रत्यक्षम् अस्ति। यः प्रयत्नं करोति सः सफलः भवति। सफलतार्थं पृष्ठभूमिः बहु अधिकी आवश्यकी न भवति। परिश्रमः अस्ति तर्हि भाग्यमपि परिवर्तयितुं वयं शक्नुमः। अतः सर्वेपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। न लिखितवन्तः ते अपि निश्चयेन लिखन्तु, लिखित्वा मां प्रेषयन्तु अथवा वाट्सएप समूहे, स्वतन्त्राः सन्ति भवन्तः। अहम् अत्र ये भवतां गुणाः सन्ति तान् प्रोत्साहयामि। कदाचित् एकः द्वौ वा दोषः अस्ति, अहं पाठितवान्, पुनरपि तत्र दोषः अस्ति लेखने, तर्हि परिष्कारमपि करोमि। अस्तु, अग्रे चलामः। इतोपि अग्रे अहं सम्भाषणलेखनाय अवसरं ददामि। अधुना ग्रीष्मावकाशः अस्ति, अनन्तरं पुनः आगामि वर्गेषु अहं ददामि। अतः अधुना एव सिद्धतां कुर्वन्तु। किं लिखामि, कथं लिखामि। अधुना ग्रीष्मावकाशनिमित्ते अस्ति। आगामि वारे यदि वयं शाकस्य आपणं गच्छामः तर्हि कथं सम्भाषणं कुर्मः? तर्हि भवतां सर्वेषां समीपे एकं पुस्तकम् अस्ति, वाक्यव्यवहारः, वाक्यविस्तरः इति पुस्तकद्वयं पठामः एव। वर्णमाला अपि अस्ति, किन्तु तेन सह एकम् इतोपि पुस्तकमस्ति, सम्भाषणं। भवन्तः सर्वे उद्घाटितवन्तः वा? आम् आचार्य। आचार्य। तत्र प्रथमं सम्भाषणमस्ति। भवन्तः एकवारं स्वयं पश्यन्तु। यूट्यूब् उपरि तस्य उच्चारणस्य वीडियो अस्ति अवेलेबल्, शाकापणः इति कृत्वा। यदा प्रत्यक्षं वर्गः आसन् तदा अस्माकं छात्राः एकं महाविद्यालये एव एकं शाकस्य आपणं निर्मितवन्तः। द्वौ विक्रेतारौ अभवताम्। 2 छात्राएं जो है उसमें सब्जी बेचने वाली 1 घंटे के लिए बन गई।
और बाकी जो छात्र थे ग्राहकाः अभवन्, द्वौ विक्रेतारौ अभवताम्, अन्ये छात्राः ग्राहकाः अभवन्, शाकम् आवश्यकम् आवश्यकम्, आलूकस्य किं मूल्यं, पलाण्डुः प्याज, भिण्डीनकम्, एवं भिन्न भिन्नानि शाकानि। नाम तस्य क्रयणं वयं मातृभाषायां कुर्मः एव, किन्तु संस्कृतेन अपि एषः एकः अनुभवः सर्वे प्राप्तवन्तः। अतः वयमपि अग्रे कर्तुं शक्नुमः, किन्तु प्रारम्भः मम प्रारम्भम् अहं करोमि, प्रारम्भः मम पक्षतः भवति। तर्हि एतद्विषये अपि चिन्तयन्तु। शाकस्य आपणं गच्छामि, खाद्यवस्तूनां ग्रोसरी आपणं गच्छामि, इतोपि कुत्र कुत्र गच्छामि चिन्तनं करोतु। चलभाष रिचार्ज् करणार्थं मोबाइल रिचार्ज् ऑनलाइन अपि कुर्मः, किन्तु चलभाषस्य आपणं गच्छामि, वित्तकोशं गच्छामि, विद्यालयं गच्छामि, इतोपि आपणे कुत्र कुत्र गच्छामः, सौन्दर्यप्रसाधनं ब्यूटी पार्लर गच्छामि, गच्छन्ति खलु? तर्हि एवं भिन्न भिन्न स्थानेषु वयं गच्छामः, तत्र किं किं सार्वजनिकं वार्तालापं कुर्मः, पब्लिक्। तादृशं सम्भाषणं वयं लेखितुं शक्नुमः, सार्वजनिकरूपेण कर्तुं शक्नुमः। परिवारे माता पुत्री, पिता पुत्रः, माता पुत्रः, पिता पुत्री, भ्राता भगिनी, मित्रद्वयं, शिक्षक छात्रः कथं सम्भाषणं कुर्वन्ति, एतत् एव सर्वं शिक्षणार्थम् उदाहरणरूपेण सम्भाषणं पुस्तके बहूनि सम्भाषणानि सन्ति। अधुना भवतां यत् स्तरम अस्ति, यह स्तरः अस्ति, आज आपका जो लेवल है, जो स्तर है भाषा के प्रति, भूतकाल के क्रियापदों का परिचय, अज्ञात क्रियापदों का परिचय, प्रथमा द्वितीया विभक्ति का परिचय, वर्तमान काल के क्रियापदों का परिचय, इन सब के आधार पर विशेष क्रियापदानां परिचय, इन सब के आधार पर अब आप उस संभाषण पुस्तक को पढ़ सकते हैं। मैं तो जिस क्रम से आएगा उस पुस्तक को आपको पढ़ाऊंगा ही, और आपका क्रम आएगा तब आप निश्चित रूप से वो करेंगे ही। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये पाठ जब आप पढ़ते हैं उसके साइड में 15 मिनट प्रतिदिन अथवा 10 मिनट प्रतिदिन एक पाठ संभाषण का बोल करके पढ़ जाना है। समझ में आए तो भी, नहीं आए तो भी। उस संभाषण में आने वाले जो शब्द है, आपको बहुत सारे शब्द ऐसे लगेंगे। कुष्मांडम, पहले ही संभाषण में, सर कुष्मांडम क्या होता है, तो आप उसको पेंसिल से निशान लगा दीजिए और नोटबुक में उन शब्दों को लिख लीजिए। नोटबुक में उन शब्दों को लिख दीजिए, कुष्मांडम आदि आदि। उनका समाधान मैं आगामी वर्गों में आपको करूंगा, ठीक है? तो उससे पहले आपकी वो भूमिका भी तैयार होगी, और संभाषण क्या होता है, संभाषण कैसे होता है संस्कृत भाषा में, उसका आपको एक प्रारंभिक ज्ञान भी मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा। आपने लिखा है वो सही है या कुछ उसमें और अच्छा आप कर सकते, ये भी आपको दिशा निर्देश मिलेंगे। तो संभाषणम पुस्तक का शुभारंभ करने का शुभ मुहूर्त आ चुका है। विलंबः मास्तु। करिष्यन्ति उद्घाटनम् अद्य? कः कः करिष्यति? आम् आचार्य। आम् आचार्य। अद्य एव कुर्वन्तु। वर्गानन्तरं पाठं पठन्तु, एकं सम्भाषणं समूहे स्थापयन्तु। अहं प्रथमं सम्भाषणं पठितवती। भवतः सर्वान् दृष्ट्वा, भवतः सर्वान् का विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति है? भवन्तं, भवतौ, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। भवतः सर्वान्, आप सबको देख करके, जो जो मैसेज भेजेंगे उनको देख करके समूहस्य अन्येपि छात्राः प्रेरिताः भविष्यन्ति। तो थोड़ी सी आवश्यक चीजें है, लेकिन आपके सिलेबस के संबद्ध चीज है, सबकी उपस्थिति में कहने योग्य है, इसलिए अभी बताई है। इस चीज पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, अभी से प्रारंभ कीजिए। और जिन्होंने भी लिखा है संभाषण, एक दो गलती को छोड़ दे, सामान्य गलती को, बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही वंदनीय और अभिनंदनीय प्रयत्न है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बिना मेरे विशेष मार्गदर्शन के, स्वयं प्रेरणया, केवल एक बार मेरे कहने पर आप लोगों ने ये प्रयत्न किया है। दोष होते हैं, स्वाभाविक है, आगे हम अभ्यास करेंगे तो उनका परिष्कार होगा ही, ठीक है? तो मैंने कुछ दोष भी, कुछ गलती भी आपको दिखाई है, तो और अच्छा करने का प्रयत्न कीजिएगा। पर आप सबने जो प्रयत्न किया है
हिम्मत की है, साहस किया है, उसके लिए अभिनंदन। और जितने उत्साह से आप कर रहे हैं उतने ही उत्साह से आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अस्तु, अधुना वयम अग्रे सरामः। ये पुस्तक सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है क्या? अहम दत्तवान् अस्मि, नास्ति तर्हि पुनः संभाषण समूहे प्रेषयामि। ये पंजीकृताः छात्राः सन्ति, केवलं तेषां कृते अस्ति, प्रसारार्थं नास्ति। अतः स्वसमीपे अवश्यं स्थापयन्तु, अहं प्रेषयामि। अस्तु, समीचीनम्। वयं किं किं पठितवन्तः? भूतकालस्य क्रियापदानि। सत्यं खलु? अस्तु, तर्हि अग्रे वयं पठामः। देखिए, अभी जो आपको मूल जो बेस पढ़ना था आपने सब पढ़ लिया है भूतकाल का। अधुना अग्रे वयं यत् पठामः, अग्रे वयं यत् पठामः तत् तस्य अतिरिक्तमस्ति, विशेषरूपमस्ति। अतः अग्रे यत् पठामः तत् किमस्ति? अधिकं रूपमस्ति, विशेषरूपं। भवतां समीपे 10 रूप्यकाणि सन्ति, 10 रूप्यकाणां नाणकं, नोट्। यदि 10 रूप्यकाणां नाणकम् अस्ति, पुनः 10 रूप्यकैः सह एकं 5 रूप्यकाणाम् एकं नाणकं, 5 रूप्यकाणां द्वितीयं नाणकद्वयमपि अस्ति। एकस्मिन् हस्ते 10 रूप्यकाणां नोट् अस्ति, द्वितीय हस्ते 5 रूप्यकाणां नोट् द्वयम् अथवा नाणकं, सिक्का द्वयम् अस्ति। तर्हि 5 रूप्यकाणां मूल्यं तथा 10 रूप्यकाणां मूल्यं समानं भवति अथवा न्यून अधिकं भवति? समानं भवति। समानं भवति, सत्यं खलु? एवमेव अग्रे यत् क्रियापदानां प्रकारं वयं पठामः, आगे अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनका बिल्कुल समानार्थी है। यानी कहाँ इसका प्रयोग करना है, कहाँ इसका प्रयोग करना है, ये कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए पूर्वम एव अहम स्पष्टीकरणम ददामि। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्रियापद का दूसरा प्रकार है, ठीक है? तो ये प्रयोग करेंगे, अभी जो हमने सीखा लंग लकार, अथवा आगे पढ़ने वाला यदि हम प्रयोग करेंगे वो आपकी स्वेच्छा पर है, लेकिन कहीं पर प्रयोग हुआ है तो आप समझ सकते हैं। मूल विषय एषः। तर्हि अविलंबम अहम अत्र अग्रे पाठयामि। हाँ, जागृति महोदय, भवत्याः सम्भाषणम् अहं निरीक्षितवान् अस्मि, निरीक्षणं कृतवान् अस्मि, सम्यक् लिखितवती अस्ति। दोषद्वयं वा त्रयम् आसीत्, अहं सूचितवान् अपि अस्मि भवतीं, तावदेव। अन्ये सर्वे गुणाः सन्ति, उत्तमं लिखितवती अस्ति, अभिनन्दनमस्ति। मयूरी महोदय, भवत्याः अधुना एव प्राप्तवान् अहम्, अतः अनन्तरं निरीक्षणं करोमि, कृतवान् नास्मि। अन्येषामपि मारिया महोदयाया निरीक्षणं कृतवान् अस्मि। अस्तु, विशेष क्रियापदानि सन्ति, तानि क्रियापदानि अहं समूहे प्रेषितवान् अस्मि, 4 क्रियापदानि। तेषामपि उपयोगं कुर्वन्तु, वाक्यनिर्माणे प्रयत्नं कुर्वन्तु। स्वागतम्। हाँ, बालकः पत्रम् अलिखत्। बालकः पत्रम् अलिखत्। बालकः पत्रम् अलिखत्, बालकः पत्रं लिखितवान्। बालकः पत्रं लिखितवान्। छात्रः विद्यालयम् अगच्छत्। छात्रः विद्यालयम् अगच्छत्। छात्रः विद्यालयं गतवान्। छात्रः विद्यालयं गतवान्। शिक्षकः जलं। शिक्षकः जलम् अगृह्णात्। शिक्षकः चषकम् अगृह्णात्। शिक्षकः चषकं गृहीतवान्। गृह्णाति न, भूतकाले, अगृह्णात्। शिक्षकः चषकम् अगृह्णात्। शिक्षकः चषकं गृहीतवान्। पेयं। पेयं शरबत। शिक्षकः पेयं पिबति।
शिक्षकः पेयम् अपिबत्। शिक्षकः पेयम् अपिबत्। शिक्षकः पेयं पीतवान्। शिक्षकः पेयं पीतवान्। पेयम शरबत, जलम पानी। शिक्षकः जलम अपिबत्। शिक्षकः जलम पीतवान्। त्वं जलम अपिबः। त्वं जलम अपिबः। त्वं जलम पीतवान्। शिक्षकः पीतवान्, त्वं पीतवान्। अहं जलम अपिबम्। अहं जलम पीतवान्। नूतनः क्रियापदानां प्रकारः अस्ति। इस क्रियापद के प्रकार को प्रत्यय बोलते हैं। एतस्य क्रियापदस्य नाम प्रत्ययः इति अस्ति। कौन सा प्रत्यय? तवतु। तवतु। उच्चारयन्तु एकवारं। तवतु। 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 शिक्षकः जलम अथवा पेयम पिबति। शिक्षकः पेयम पीतवान्। अहं जलम पिबामि। अहं जलम पीतवान्। प्रत्यय में क्या होता है? सः पीतवान्, त्वं पीतवान्, अहं पीतवान्। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः भेदः नास्ति। अत्र भेदः नास्ति। तर्हि शिक्षकः पीतवान्। शिक्षकः पीतवान्। शिक्षिका पीतवती। छात्रः पठितवान्। छात्रा पठितवती। गायकः। सर फिर से बोलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। शिक्षकः, छात्रः पठितवान्। छात्रः पठितवान्। छात्रा पठितवती। बालकः लिखितवान्। बालकः लेखम् अलिखत्। बालकः लेखम् अलिखत्। बालकः लेखं लिखितवान्। बालिका लेखम् अलिखत्। बालिका लेखम् अलिखत्। बालिका लेखं लिखितवती। छात्रः पाठं पठितवान्। छात्रः पाठम् अपठत्। छात्रः पाठम् अपठत्। एतस्य वाक्यस्य कः अर्थः? छात्र ने पाठ पढ़ लिया है। पढ़ लिया है। छात्र ने, बिल्कुल, छात्र ने पाठ पढ़ा। स्पष्टम? छात्रः पाठम् अपठत्। छात्र ने पाठ को पढ़ा। स्पष्टम? समानार्थः अस्ति छात्रः पाठं पठितवान्। कः अर्थः एतस्य? छात्र पाठ पढ़ चुका है। छात्र ने पाठ को पढ़ लिया। छात्र पाठ पढ़ चुका है। हाँ, अभी हम क्या बोलते थे स्त्रीलिंग में? छात्रः पाठम् अपठत्। स्त्रीलिंग में छात्रा पाठम् अपठत्। एवमेव अस्ति खलु? छात्रः पाठम् अपठत्, छात्रा पाठम् अपठत्। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। छात्रः पाठं पठितवान्। छात्रः पाठं पठितवान्। छात्रा पाठं, छात्रा स्त्रीलिंग, पाठं पठितवती। आया समझ में? हाँ, तो जो हम प्रयोग करते थे लंग लकार, लंग लकार में क्या व्यवस्था थी? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। बालकः
अपठत, त्वम अपठः, अहम अपठम। तीन भेद आप पढ़ते थे ना, भेद त्रयम पठन्ति खलु। हाँ, आम आचार्य। यहाँ पर आम, आम। ये अभी हम जो नया प्रकार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इन तीनों भेदों को समान कर दिया। छात्रः अपठत, छात्रः पठितवान। त्वम अपठः, त्वम पठितवान। अहम अपठम, अहम पठितवान। समानम। सः पठितवान, त्वं पठितवान, अहम पठितवान। भेदः समाप्तः। किन्तु कुत्र भेदः अस्ति? बालकः पठितवान, बालिका पठितवती, छात्रः लिखितवान, छात्रा लिखितवती। लिखितवती, लिखत। सः खादितवान, छात्रा खादितवती। बालिका बालिका खादितवती। बालिका खादितवती। खादितवती। बालकः क्रीडितवान, बालिका क्रीडितवती। बालक क्रीडतवान्, बालक अक्रीडत्। बालकः क्रीडितवान, बालिका क्रीडितवती। क्रीडितवती। स्पष्टम? इतना सही फर्क है। आम। अभिलेख हेलो जी, संदीप महोदय। हाँ जी, अपठत और पठतवान क्या डिफरेंस है? हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अर्थ समान है, दोनों का अर्थ समान है। केवल प्रयोग करने के दो तरीके हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आपके एक हाथ में 10 की नोट है, दूसरे हाथ में 5-5 के 2 सिक्के हैं। दोनों का मूल्य समान है कि अलग है? समान है। समान है। आप बाजार में सामान लेने गए, आप 10 की नोट देंगे तो भी आपको वही सामान मिलेगा 10 में, और 2 5 के दिए तो भी वही सामान मिलेगा। आप उसकी जगह 2-2 के 5 सिक्के कर सकते हैं, या 1-1 के 10 सिक्के भी, वो आपके हाथ में है ना? तो कोई भी वैसे यूज किया तो चलेगा ना? पठतवान कोई भी यूज किया तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी यूज कर सकते हैं, किंतु प्रयोग करने की एक व्यवस्था है। क्रियापद प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के भेद याद रखने हैं। प्रथम पुरुष में सह अपठत, मध्यम पुरुष में त्वम अपठः, और उत्तम पुरुष में अहम अपठम। यदि आप यहाँ प्रयोग करते हैं तो सह पठितवान, त्वम पठितवान, अहम पठितवान, कोई भेद नहीं है। लेकिन बालिका पठितवान, बालिका पठ्यवती, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना है। ये ध्यान रखा तो बिल्कुल आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसी चीज को हम इस पाठ में यहाँ सीखने जा रहे हैं। स्पष्टम सर्वेषामपि? अस्तु, जो अस्पष्टता है उसको हम आगे इस पाठ में देखते हैं। जी हाँ सर, ये कौन सा पुस्तक का कौन सा पाठ हाँ, है? मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर वाक्य व्यवहारः पुस्तकम द्वितीयः स्तबकः, उसी का ये लंग लकार के आगे वाला है अभ्यास। द्वितीयः पाठ, क्षम्यतां, तृतीयः स्तबकः, द्वितीयः पाठ। पृष्ठ संख्या 43 अधिकं 200। आपके सामने फलकम अस्ति, एकवारं पश्यन्तु। अभी तक जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। आगे और हम अच्छे से अभ्यास करते हैं। समझ में आना एक बात है, उसका अभ्यास होना दूसरी बात है। तो अभ्यास हम आगे करने जा रहे हैं। पुस्तकम भवतां सर्वेषां समीपे अस्ति वा? आम् आचार्य। हाँ, पृष्ठ संख्या 43 अधिकं 200 उद्घाटयन्तु। 43 अधिकं 200 पृष्ठ संख्या उद्घाटितवन्तः? आम् आचार्य। तृतीयः स्तबकः द्वितीयः पाठः। तृतीयः स्तबकः द्वितीयः पाठः।
पाठ्य बिंदु तवतु, आपसे पहले वाला क नहीं बोला जाए तो उसका क को आप छोड़ दीजिएगा, तवतु ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों नाम है इसके, तवतु भी है और तवतु भी है। ठीक है, तवतु बोल सकते थे, तवतु बोलिए, नहीं बोल सकते तो तवतु। पाठ्य बिंदु तवतु प्रयोगाः। तवतु प्रयोगाः का मतलब है, तवतु एक प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब है वो क्रियापद के लास्ट में जोड़ता है और एक शब्द का निर्माण करता है। कैसे? कुछ उदाहरण देखते हैं। आपके जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ शंका उठ रही है, कुछ जिज्ञासा है, उनको आप साइड में पेपर पे लिख लीजिए। इस अभ्यास के अंत में मैं समाधान करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तब तक जो जो मन में आता लिखिए। कुछ जिज्ञासा आपकी समय के साथ साथ तुरंत ही समाधान हो जाएगी, कुछ रह जाएगी, उनको हम आगे इस अभ्यास के बाद में लेंगे। सूचना ध्यानेन पठन्तु। सूचना ध्यानेन पठन्तु। उदाहरणम्, बालकः विद्यालयम् अगच्छत्। ध्यान दीजिएगा, वाक्य को पूरे ध्यान से पढ़िएगा, सूचना है पहले से। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, कहाँ परिवर्तन हो रहा है? बालकः विद्यालयम् गतवान्। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, बालकः विद्यालयम् गतवान्। बालिका विद्यालयम् अगच्छत्, बालिका विद्यालयं गतवती। एकम उदाहरणम् इतोपि स्वीकरोमि अधिकम्। छात्रः पत्रम् अलिखत्। छात्रः पत्रम् अलिखत्। छात्रः पत्रं लिखितवान्। छात्रा पत्रम् अलिखत्। छात्रा पत्रं लिखितवती। स्पष्टम? समझ में आ गया सभी को? लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है ना? दोनों का मूल्य समान है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है। आपके मन में आया तो आप कह सकते हैं बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, और आपकी इच्छा है कि नहीं अगच्छत् प्रयोग नहीं करना मुझे, तो आप बालकः विद्यालयम् गतवान्, दोनों समान अर्थ है, कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन बालिका विद्यालयम् गतवान कह सकते हैं क्या? आचार्य, वो नहीं कह सकते। हाँ, बालिका है तो विद्यालयम गतवती और बालक है तो गतवान, ये ध्यान रखना है। बाकी आप प्रयोग कर सकते हैं, अगच्छत बोलिए अथवा गतवान गतवती में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखते हुए बोलना है। अस्तु, तो परिवर्तन क्या होता है थोड़े से देखते हैं, क्रियापदों का अभ्यास करते हैं। अगच्छत, अभी आपको बोलना पड़ेगा, मैं भी बोलूंगा और आपको भी बोलना है। आप लोग माइक म्यूट रख सकते हैं। आपकी ओर से एक व्यक्ति को मैं बोलता हूं माइक अनम्यूट करने के लिए। संजय महोदय, नेटवर्क अस्ति वा? आम् आचार्य, बोलतु। प्रारंभे अहं वदामि, भवान् अनुवदतु, अनन्तरम् अन्येभ्यः अपि अवसरं ददामि। अगच्छत्, अगच्छत्, गतवान्, गतवान्, अनमत्, अनमत्। हाँ, एक काम करते हैं, पहली लाइन को हम छोड़ देते हैं, पहली लाइन को बाद में लेते हैं, पहले दाहिनी तरफ दूसरी लाइन लेते हैं, आपको समझने में आसान रहेगी। जी। अहसत्, अहसत्, हसितवान्, हसितवान्, अपतत्, अपतत्, पतितवान्, पतितवान्, अखादत्, अखादत्, खादितवान्। खादितवान्। हाँ, अभी आप खादितवान बोल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, बालकः खादितवान, बालिका खादितवती। जी। बालकः बालिका खादितवती, बालकः पतितवान, बालिका पतितवती। बालकः पतितवान्, पुत्रः खादितवान, पुत्री खादितवती।
सभी को समझ में आ रहा ना? आम आचार्य। इसके लिए दो शब्द आपको और, इसकी सहायता के लिए आपको दो शब्द और दे देता हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे। भगवान, श्री राम भगवान, सीता भगवती, भगवती, शंकर महादेव भगवान, भगवान, पार्वती भगवती, भगवती, वान और वती। समझ में आ रहा ना? आम आचार्य। रामा, तो बस यही संबंध यहाँ ध्यान रखना है। वहां पर अर्थ अलग है, भगवान का अर्थ भूतकाल नहीं है, भगवती का अर्थ भूतकाल नहीं है, लेकिन समानता है अंतिम अक्षरों से, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है? हाँ, अहम आचार्य जी अधुना। पुल्लिंग और वान स्त्रीलिंग है के लिए। और स्त्रीलिंग के लिए वती है। हाँ बिल्कुल। यही अस्तु। प्रत्यय लगता है, इसी को प्रत्यय कहते हैं ना। हाँ हाँ, इसी को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अहम लंग्लकारम वदामि संजय महोदय भवान तव तु प्रत्यय वदतु, पुल्लिंगे अपि स्त्रीलिंगे अपि। आम आचार्य। और बाकी सब क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, या और कुछ? उनके साथ बोलेंगे, अनम्यूट होके बोलेंगे, म्यूट करके बोलेंगे, म्यूट होके बोलेंगे। ठीक है, समझदार है सभी। हाँ, अहसत, अहसत, हसितवान, हसितवती, सुंदर। अपतत, पतितवान, पतितवती, अखादत, खादितवान, खादितवती, सुंदरम। अधावत, धावितवान, धावितवती, अचलत, चलितवान, चलितवती, अलिखत, लिखितवान, लिखितवती, सुंदरम। कुप्यति अर्थात क्रोधम करोति, कुप्यति। अकुप्यत, कुपितवान, कुपितवती, याचति, याचति अर्थात याचनाम करोति, मांगता है। अयाचत, याचितवान, याचितवती, सुंदरम, बहु उत्तमम। चोरयति, अचोरयत, चोरितवान, चोरियतवती, चोरितवान, चोरितवती, चोरी, चोरितवान, चोरितवती। चोरितवती, पुनः एक बार, अचोरयत, चोरितवान, चोरितवती, सुंदरम, बहु उत्तमम। स्थापयति, अस्थापयत, स्थापितवान, स्थापितवती, हाँ, प्रेषयत वाला छोड़ देता हूं मैं, उसको बाद में अभ्यास करूंगा अलग से, थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। ठीक है? अक्षालयत, क्षालितवान, क्षालितवती, सुंदर। अक्षालयत, क्षालितवान, क्षालितवती, अचिंतयत, चिंतितवान, चिंतितवती, अचिंतयत, चिंतितवान, चिंतितवती, सुंदरम। रक्षति, अरक्षत, रक्षितवान, रक्षितवती, सुंदरम, बहु उत्तमम। अस्तु। धन्यवाद। अनन्या महोदया तथा जागृति महोदया, भवतां कृते अवसरः अस्ति। अहं वदामि अहसत्। अहं किं वदामि? अहसत्। तो प्रारंभिक पंचवाक्यानि अनन्या महोदया वदतु, अग्रे पंचवाक्यानि जागृति महोदया। किं वदिष्यति? अहं वदामि अहसत्, अनन्या महोदया वदतु बालकः हसितवान्, बालिका हसितवती, पुत्रः पतितवान्, पुत्री पतितवती। शब्द परिवर्तनं करोतु, किन्तु एकः शब्द पुल्लिंगे, एकः स्त्रीलिंगे। आचार्य। अस्तु, प्रारंभं करोमि। अन्ये सर्वे म्यूट कुर्वन्तु, साथ में मिलकर के आप भी बोलिए। शब्द आपका अलग हो सकता है, अनन्या जी बालकः बोल रहे और आप पुत्रः बोल सकते हैं, पुत्री बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं। ठीक है? लेकिन पुल्लिंग क्रियापदम अस्ति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्रियापदम अस्ति स्त्रीलिंग शब्द। हाँ, अहसत्, बालकः हसितवान्, बालिका हसितवती। सुंदरम। अपतत्, छात्रः पतितवान्, छात्रा पतितवती। अखादत्, पुत्रः खादितवान्, पुत्री खादितवती। अधावत्,
बालकः धावितवान् बालिका धावितवती अचलत् रामः चलितवान् उमा चलितवती सुंदरम बहु उत्तम अग्रे जागृति महोदय आम् आचार्य जी स्वागतम् अलिखत् लेखकः लिखितवान् लेखिका लिखितवती 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 सुंदरम अकुप्यत् बालकः कुपितवान् बालिका कुपितवती अयाचत् सः सः याचितवान् सा याचितवती बहु सुंदरम बहु उत्तमम् अचोरयत् चोरः चोरितवान् चोरने को क्या बोलते सः महिला सा महिला चोरितवती सुंदरम अस्थापयत् गणपति स्थापितवान् माता स्थापितवती सुंदरम बहु उत्तम अभिनंदनम उत्तमः प्रयत्नः अन्यः कः वदति आचार्य महोदय स्वागतम चंद्रिका महोदय आचार्य अब इतने क्रियापद लिए हैं तो एक बीच में ऐड कर सकते हैं प्रैषयत इसको ऐसा ही पढ़िए ये एक अपवाद है प्रैषयत ठीक है इसको अप्रेषयत नहीं करेंगे क्यों किया है प्रैषयत इसको फिर कभी मैं समझाऊंगा अभी जरूरत नहीं है अभी आया है तो वैसे लेके चलते इसके साथ भी अन्याय नहीं करते हैं प्रैषयत बालकः प्रेषितवान् बालिका प्रेषितवती अक्षालयत छात्रः सम्यक् अस्ति शालितवान् बालिका शालितवती सुंदरम बहु उत्तमम् अचिन्तयत् शिक्षकः चिन्तितवान् शिक्षिका चिन्तितवती सुंदरम बहु उत्तमम् अरक्षत् जनकः रक्षितवान् जननी रक्षितवती सुंदरम बहु उत्तमम् हाँ अग्रे पश्यन्तु अधुना दक्षिणभागे अपि क्रियापदानि सन्ति एवमेव वामभागे अपि क्रियापदानि सन्ति कः वदिष्यति एतानि क्रियापदानि प्रथमम् अहम् अभ्यासं कारयामि अनन्तरं स्वयं वाक्यानि वदन्तु अहं वदामि वा आचार्य हाँ निर्मला महोदय अहम वाचयामि तथा वदतु मैं जैसे बुलवाता हूँ वैसे बोलिए अगच्छत् गतवान् गतवती अनमत् नतवान् नतवती हाँ पश्यन्तु अगच्छत् गच्छितवान् अस्ति वा न किमस्ति गतवान् गतवती एवमेव नमति अनमत् नमितवान् अस्ति वा न हाँ तो इनको थोड़ा सा नोट कीजिए इनको आप कैसे नोट करते हैं आपके ऊपर है इसको अलग से नोट कीजिए अनमत नतवान नतवती ये पूरी लाइन स्पेशल है विशेष है इनको ध्यान रखिए नोट कीजिएगा चाहे तो दो बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा बालकः गतवान बालिका गतवती भक्तः अथवा पुरुषः नतवान महिला नतवती बालकः पीतवान बालिका पीतवती अस्तु ये अभ्यास अलग से करना रहेगा अधुना अग्रे वदतु निर्मला महोदय अपिबत् पीतवान् पीतवती हाँ नयति अनयत् नीतवान्
नीतवती सुंदरम, बहु उत्तम। नयति नीतवान, आनयति आनयत, आनीतवान आनीतवती अवदत् अवदत्, वदितवान अस्ति वा न न? उ उदितवान। उदितवान उदितवती अकरोत् कृतवान कृतवती अशृणोत् श्रुतवान श्रुतवती इच्छति का भूतकाल ऐच्छत् ऐच्छत्, इष्टवान इष्टवती पुनः एक बार ऐच्छत् ऐच्छत् इष्टवान इष्टवती अपश्यत् दृष्टवान दृष्टवती अपश्यत् एवमेव अपृच्छत्। पृष्टवान पृष्टवती दो दो तीन तीन क्रियापदों की जोड़ी है समान। देखिए, गतवान नतवान, पीतवान नीतवान आनीतवान। उदितवान एक अलग है, कृतवान श्रुतवान, इष्टवान दृष्टवान पृष्ठवान स्पृष्टवान और नष्टवान। इस जोड़ी को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अस्तु। पृच्छति अपृच्छत् अपृच्छत् पृष्टवान पृष्टवती एवमेव स्पृशति स्पर्शं करोति स्पृष्टवान, अस्पृशत् स्पृष्टवान स्पृष्टवती सुंदर। नश्यति नष्ट होता है, नश्यति अनश्यत नष्टवान नष्टवती वृक्षः नष्टवान, नदी नष्टवती। अपठत् पठितवान पठितवती सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। अग्रे कः वदति? आम् आचार्य। नाम स्वागतम्, पुष्पा महोदय। आम् आचार्य। अहं पुल्लिंग शब्दं वदामि, अगच्छत् वदामि, भवती पुल्लिंग शब्दं, बालकः गतवान्, बालिका गतवती। पंचक्रियापदानि। अगच्छत् बालकः गतवान्, बालिका गतवती। अनमत् शिक्षकः नतवान्, शिक्षिका नतवती। अपिबत् बालकः पीतवान्, बालिका पीतवती। अनयत् छात्रः नीतवान्, छात्राः नीतवती। छात्रा छात्र नीतवान्, छात्रा नीतवती। सुंदर। आनयत् जनक आनीतवान्, जननी आनीतवती। सुंदरम। अनयत् और आनयत् भेदः अस्ति, सर्वेषां स्पष्टः खलु? हाँ, समीचीनं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। आशावरी महोदय, भवती प्रयत्नं करोति? हाँ, अहं लङ्लकारं वदामि, भवती तवतु अथवा क्तवतु प्रत्यये वदतु। अवदत् बालकः उदितवान्, बालिका उदितवती। अकरोत् बालकः कृतवान्, बालिका कृतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अशृणोत् बालकः श्रुतवान्, बालिका श्रुतवती। हाँ, इच्छति क्रियापदमस्ति, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, तस्य भूतकालः ऐच्छत् इति भवति। ऐच्छत् इच्छत्। बालकः इष्टवान्, बालिका इष्टवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। इतोपि अग्रे गीता सोलंकी महोदय अस्ति वा? आचार्य। हाँ, वदतु। त्रीणि क्रियापदानि अग्रे। अपश्यत् सेवकः स्पृष्टवान्, सेविका स्पृष्टवती।
अस्पृशत। अपश्यत। सेवकः दृष्टवान् सेविका दृष्टवती। अपृच्छत। बालकः पृष्टवान् बालिका पृष्टवती। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अग्रे सरिता भवती वदति वा? त्रीणि क्रियापदानि। सोनल दीक्षित, सोनल महोदय भवती वदति वा? आम् आचार्य। स्वागतम्। अस्पृशत। अध्यापक स्पृष्टवान् अध्यापिका स्पृष्टवती। सुंदर। अनश्यत में किसी वस्तु का नाम लेना, वृक्ष, नदी, वाटिका, ऐसा जो टूट जाता है या नष्ट होता है। अनश्यत। अनश्यत। पर्वतः, पर्वतः, वृक्षः। पर्वतः नष्टवान्। नदी। लता नष्टवती। लता नष्टवती। भूकंपः आगतः। अफगानिस्तान देशे अधुना भूकंपः आगतः, तत्र महान् पर्वतः नष्टवान्, महती नदी नष्टवती। अन्तिममस्ति अपठत्। छात्र पठितवान् छात्रा पठितवती। सुंदरम। हाँ सरिता स्वागतम्। अनम्यूट करोतु, भवती अनम्यूट कृतवती किन्तु। हाँ आम् आचार्य। अगच्छत्। गतवान् गतवती। हाँ बालकः बालिका योजयित्वा। बालकः गतवान् बालिका गतवती। अनमत्। छात्रः नतवान् छात्रा नतवती। अपिबत्। अहम सॉरी सम्यक सम्यक चलेगा, लेकिन जी अहम पीतवान अहम पीतवती। महिला है तो अहम पीतवती और पुरुष है तो अहम पीतवान। लेकिन बालकः, बालिका, छात्रः, छात्रा शब्द बोलते तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता चलता है। बाकी ये भी वाक्य सही है। अहम पीतवान अहम पीतवती। सुंदर, बहुत उत्तम। रानी पाठक महोदया स्वागत। छात्रः नीतवान् छात्रा नीतवती। तरुणः आनीतवान् युवती आनीतवती। वृद्धः उदितवान् वृद्धाः उदितवती। वृद्धा उदितवती। बहुत सुंदर, उत्तम। अग्रे पर्याप्त। अग्रे महोदया। मुझे बोला आचार्य। प्रवीणा अनम्यूट करो तो। प्रवीणा महोदया। विनोद कपूर महोदया। नेहा जोशी महोदया। जी आचार्य जी। हाँ। अग्रिम त्रीणि वाक्यानि। सर उदितवान के बाद ना? हाँ उदितवान के बाद। बालकः कृतवान् बालिका कृतवती। छात्रः श्रुतवान् छात्रा श्रुतवती। धनिकः इष्टवान् स्वामिनी इष्टवती। सुंदरम, बहु उत्तम। पश्यन्तु एतानि क्रियापदानि अधुना भवतां स्पष्टता अभवत् खलु अधुना? जी जी आचार्य। हाँ, किंतु अधुना अस्माकं कर्तव्यं पूर्णं नास्ति। अभी समझ में आया है, समझ को व्यवहार में लाना। सिद्धांत को हमने समझा, थियरी समझिए, प्रैक्टिकल बाकी है। क्या बाकी है? किम अवशिष्टम अस्ति? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कैसे? अहम दृष्टवान, मैंने देखा।
लेकिन क्या देखा, मध्ये द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः। जी आचार्य जी। तस्य प्रयोग अहम मृगम अहम सिंहम दर्पणं दृष्टवान्, अहम वृक्षं दृष्टवान्, अहम सिंहं दृष्टवान्, अहम छात्रं दृष्टवान्। स्पष्टम्? अहम बालिकां दृष्टवान्, अहम शिक्षिकां दृष्टवान्, अहम जननीं दृष्टवान्, अहम पुत्रीं दृष्टवान्, अहम घटीं दृष्टवान्, अहम लेखनीं दृष्टवान्, अहम यानं दृष्टवान्, अहम विमानं दृष्टवान्, अहम व्यजनं दृष्टवान्। मध्ये एकं पदम् आवश्यकं, द्वितीया विभक्ति पदम, तर्हि वाक्यं पूर्णं भवति। अभी आपने इतना सीख लिया तो अहम और त्वम इसमें इनबिल्ट हो गया है। सह दृष्टवान, त्वम दृष्टवान, अहम दृष्टवान, वो भेद पूरा समाप्त हो गया है। अतः एवं वाक्यानि आवश्यकानि, स्वेच्छया एकम एकम वाक्यम सर्वेपि वदन्तु। कः कः वदति? अहम मंदिरं वदामि। गतवती। क्रमशः एकमेकं वाक्यं। निर्मला महोदय। आम्। अहम मंदिरं गतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। चन्द्रिका महोदय। सः वृक्षं पृष्टवान्। सुन्दरं, सः वृक्षं दृष्टवान्। जागृति महोदय। सा वृक्षं पृष्टवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं कथां श्रुतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि आचार्य। आमामां, स्वागतम्। अहं कोकिला गृहं महोदय। दृष्टवान्, अहं शाटिकां दृष्टवती, समीचीनं, अहं बहु बालां उत्तमं। दृष्टवती, अहं सुन्दरं, वृक्षं दृष्टवान्। सुन्दरम्। अनघा महोदय। अनघा वजे। अहं विद्यालयं गतवती। अहं विद्यालयं गतवती, पुत्रः विद्यालयं गतवान्। द्वयमपि वदन्तु। अहं पुत्रः, अहं पतिः, अहम् अग्रजः, अहम् अनुजः। स्त्रीलिङ्ग् पुल्लिङ्ग् द्वयम्। सुन्दरम्। अमित कुमार महोदय। तावत्पर्यन्तम्। अनिता महोदय। नेहा जोशी। स्वागतं स्वागतं। भारती महोदय। सः श्लोकं पठितवान्, सा गीतां पठितवती। हाँ, अनिता महोदय स्वागतम। मैं अभी ज्वाइंट हुई ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि गतवान का यूज किस में होता है। अयो रामा। गतवती और गतवान। मतलब उसका हिंदी अर्थ नहीं पता है। वैष्णवी महोदय। 5 बजे ज्वाइंट हुई मैं। अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति। वैष्णवी महोदय वदतु, अनन्तरं पूर्वा महोदय। आचार्य। पंडितः मन्त्रम् उदितवान्, पंडिता मन्त्रम् उदितवती। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पूर्वा महोदय। अहं जलं पीतवती, अहं जलं पीतवती, सः जलं पीतवान्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। नेहा महोदय। बानरः फलं खादितवान्, जननी आपणं गतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमं। विपिन महोदय स्वागतम्। अहं पाठशालां गतवान्, बालिका पाठशालां गतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं त्वं अहं त्वं सः, अहं त्वं सा, भवान् भवती, बालकः बालिका, पुल्लिङ्ग् स्त्रीलिङ्ग्, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष सर्वेषामपि शब्दानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। स्वतन्त्रता अस्ति, केवलम् एकवचने। अस्तु। बीना पटेल महोदय। आं महोदय। अहं वित्तकोशं गतवान्, अहं वित्तकोशं गतवती।
सुन्दरं बहु उत्तमम् अनन्या महोदय जनकः शाकम् आनीतवान् जननी शाकम् आनीतवती सुन्दरं जायी पण्डित महोदय अहं चलचित्रं पश्यवती अहं चलचित्रं पश्यवती नहीं पुस्तकं पश्य दृष्टवती पृष्ठवती हाँ पृष्ठवती नहीं तो दूसरा बोलती हूँ तातः कथां वदतवान् पुस्तक की सहायता ये पुस्तक की सहायता लेके पुस्तकम् अस्ति हाँ अस्ति तर्हि उत्तरे तो पुस्तक खोल के बोलिए हाँ पुस्तक खोला है लेकिन कुछ तो गलती कर रही हूँ हाँ तो खोल के देखिए अस्तु तावत् पर्यन्तम् अग्रे चलामि भवती चिन्तयतु पुनः अवसरं ददामि अग्रे अस्ति केतन महोदय आमाचार्य स्वागतम् अहं वृक्ष दृष्टवान् भार्या वृक्षं दृष्टवती सुन्दरं बहु उत्तमं मार्या महोदय आमाचार्य बालकः देवीं नतवान् बालिका देवीं नतवती सुन्दरं बहु उत्तमं नेहा छाया आमाचार्य अनुजा पत्रं लिखितवती जनकः धनं याचितवान् सुन्दरं बहु उत्तमं जायी महोदय तातः कथां अधीतवान् और जननी कथां उदितवती हाँ तातः कथाम् उदितवान् साई महोदय साई कुलकर्णी उदितवान् उदितवान् उदितवती अहं पूरिकां खादितवती सः चाकलेहं खादितवान् सा सुन्दरं द्विचक्रिका चलितवती सः कारयानं चलितवान् सा द्विचक्रिकां चालितवती सा चालितवती अहं दुग्धं पीतवती त्वं चायं पीतवान् सुन्दरं बहु उत्तमं हाँ संगीता महोदय संगीता वाडोलिया महोदय जी अग्रजा लिखितवान् अग्रजा लिखितवती अग्रजः लिखितवान् सुन्दरं बहु उत्तमं हाँ अग्रे अस्ति विद्या महोदय प्रयत्नं करोति संभवति सौम्या अय्यर प्रवीणा पारिक प्रवीणा महोदय पूजा महोदय मनीषा मिस्त्री महोदय मिनल मुंद्रा मिनल महोदय स्वागतम् नास्ति अमित महोदय स्वागतम् कौन सा पढ़ना गुरुजी वाक्यं वदतु पठितवान् पठितवती गतवान् गतवती स अरक्षत अस अरक्षत स अरक्षतवान् सा रक्षितवती रक्षितवती स पुनः एक बार शनै शनै धीरे धीरे स अरक्षत स रक्षितवान् सा रक्षितवती सुन्दरं बहु सः रक्षितवान् सा रक्षितवती जागृति महोदय अहं शाटिका इष्टवान् पतिः दूरवाणी अहं शाटिकाम् इष्टवती पतिः दूरवाणी इष्टवान् सुन्दरं बहु उत्तमं चन्द्रिका महोदय नर्तकः नृत्यं कृतवान् नर्तकी नृत्यं कृतवती सुन्दरं पश्यन्तु भवन्तः यत् कार्यं कृतवन्तः तदेव कार्यम् अत्र अग्रिमपृष्ठे अस्ति पुल्लिङ्गे वान् गतवान् पठितवान् लिखितवान् हसितवान् अनिन्दत् एतस्य उत्तराणि परिशिष्टं पुस्तके अपि सन्ति
मिलान करने के लिए, किंतु अत्र उपरि पृष्ठे अस्ति तस्य आधारेण अग्रे गच्छामः। निंदति, निंदितवान, निंदितवती। गर्जति, गर्जितवान गर्जितवती। सिंहः गर्जितवान, सिंही गर्जितवती। सुंदर। अच्छा, अभी देखिए आपको एक दो चीजें और थोड़ी सावधानी के लिए बताता हूँ। वृक्षः फलम पतितवान, नहीं, ये प्रयोग नहीं करना। नपुंसकलिंग का है, फलम पतितवान, यानम गतवान, ऐसा प्रयोग नहीं करना। नपुंसकलिंग शब्दों को नहीं लाना बीच में, ठीक है। हाँ, ये वाक्य चलेगा। 8वां वाक्य देखिए, वानरः फलम खादितवान। यहाँ पर कर्ता जो है फलम नहीं है, कर्ता है वानरः। पुत्रः पत्रम अलिखत, यहाँ पर पत्र जो है वो कर्ता नहीं है, पुत्र कर्ता है, तो पुत्रः लिखितवान। समझ में आ रहा ना? नपुंसकलिंग के बाद में समझाऊंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रैक्टिकली आपको स्पष्ट हो जाए के बाद। बाबा किती बोलतो तुथऱ्या बट माझं तू लवा ना तर माझी क्लास चालू आहे. हो, क्लास चलता, बरे. आरक्षवान, आरक्षवती, इट्स प्रॉपर? ना, आरक्षवान नहीं। किसका बोल रहे हैं? नहीं, सिंगुलर, मेल फीमेल में आरक्षवान, आरक्षवती। किंतु मूल क्रियापदम किम? नहीं, मूल क्रियापद नहीं, मैं वो सिक्योरिटी मैन और सिक्योरिटी फीमेल ऐसा बोलना है मुझे। वो शब्द है आरक्षकः रक्षितवान। नहीं, जनरल पूछ रही हूँ मैं कि सिक्योरिटी मैन के लिए हम आरक्षवान बोलते हैं ना? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। हाँ। रक्षकः अथवा आरक्षक वो शब्द है, और रक्षितवान, रक्षितवती ये क्रियापद है। तो रक्षवान नहीं बोलते उसको, आरक्षकः बोलते उसको। ओके, धन्यवाद। आरक्षकः रक्षितवान, रक्षितवान, वानवती ये जो लगा रहे हो क्रियापदों में लगा रहे, शब्दों में नहीं लगा रहे। रक्षकः स्त्रीलिंग कई रीते कर शकाय? एक मिनट, एक का मैं पूरा करता हूँ फिर उत्तर देता हूँ। आरक्षकः रक्षितवान, सैनिकः रक्षितवान, कृषकः रक्षितवान, पुरुषः रक्षितवान, महिला रक्षितवती, आरक्षिका रक्षितवती, छात्रा रक्षितवती, पुत्री रक्षितवती। ये जो रक्षितवान अथवा रक्षितवती है, इसका मतलब है रक्षा की। आप शब्द और क्रियापद दोनों को मिक्स कर रहे हैं, आरक्ष और वान। आरक्षवान ऐसा शब्द नहीं है, आरक्षकः। शिक्षवान शब्द है या शिक्षकः शब्द है? शिक्षक। तो शिक्षकः पाठितवान, छात्रः पठितवान। छात्रवान ऐसा शब्द नहीं है, थोड़ा सा समझने में दोनों मिक्स हो गया है। और ये शायद इसलिए हुआ कि पहले मैंने आपको एक शब्द दे दिया था भगवान और भगवती, है ना? उसी का असर है क्या? हाँ, वो शब्द अलग है, भगवान शब्द अलग है। वहां के मैंने बताया पुल्लिंग शब्द है तो वहां पर क्रियापद में मान लगाना है, स्त्रीलिंग है तो भगवती। गुरुजी जी, शब्द हो गया संज्ञा या सर्वनाम, और ये क्रियापद हो गया है ना? हाँ, ये पठितवान, पठितवती, लिखितवान, लिखितवती, खादितवान, खादितवती, ये क्रियापद है। और शब्द संज्ञा और सर्वनाम, हाँ, ये शब्द है और यहाँ पर ये क्रियापद है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये पुल्लिंग के क्रियापद थे ऊपर, अब नीचे जो दिए है वो स्त्रीलिंग के हैं। बालिका विद्यालयम अगच्छत, बालिका विद्यालयम गतवती। और बालकः है तो बालकः विद्यालयम गतवान। पुत्री पत्रम अलिखत, पुत्री पत्रम लिखितवती। और पुत्रः है तो पुत्रः पत्रम सा अहसत, सा
हसितवती और सह हसितवान सुंदर। उपरि यानी क्रियापदानि सन्ति। उपरि तानि एव क्रियापदानि अत्र सन्ति। ऊपर के वाक्य पुल्लिंग के थे, उन्हीं को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया है। वान और वती। यदा वाक्यं लिखन्ति तदा उच्चारणं कृत्वा लिखन्तु, अभ्यासं कृत्वा। पश्यन्तु अग्रे महत्वपूर्णः अंशः अस्ति, एतत् विशेषरूपेण नोट् कुर्वन्तु। सः पुस्तकम् अपठत्। सः पुस्तकं पठितवान् सा पुस्तकम् अपठत्। सह और सा में तो पता चल रहा है कि सह पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है, किंतु आगे त्वम और अहम शब्द आ रहे, वहां पता नहीं चल रहा है, तो हमें ध्यान रखना है। यदि हम किसी पुरुष से बोल रहे हैं तो वो पुल्लिंग है, और किसी स्त्रीलिंग महिला से बोल रहे तो वहां पर स्त्रीलिंग क्रियापद। त्वम पुस्तकम अपठः पुल्लिंग। त्वं पुस्तकं पठितवान्। मैं किसी महिला से बोल रहा हूँ, त्वम पुस्तकम अपठः। हाँ, महिला से बोल रहे तो हम महिला से बोला है तो पठितवती। त्वं पुस्तकं पठितवती। सुंदरम। अग्रे अस्ति, जो बोल रहा है वो व्यक्ति पुरुष है, जैसे कि मैं। अहम पुस्तकम अपठम। अहम पुस्तकं पठितवान्। अहम पुस्तकं पठितवती। और यदि महिला बोल रही है, आप में से कोई एक महिला बोल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? अहम पुस्तकम पठितवती। हाँ, तो फर्क आपको क्या समझ में आया? यदि लकार में है तो वहां पर क्रियापद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भेद होता है, किंतु यदि हम यहाँ पर आ जाते हैं तवतु प्रत्यय में, तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का कोई भेद नहीं होता है। अच्छा, लकार में जाते तो वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद नहीं। सह अपठत, सा अपठत, त्वम पुरुषः अपठः, त्वम स्त्री अपठः, अहम पुरुषः अपठम, अहम महिला अपठम। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद नहीं था लकार में, लेकिन प्रत्यय में आ गए तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद है। तो यहाँ पर तीन भेद थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। वो भेद यहाँ समाप्त होकर के यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के दो ही भेद बचे हैं। सह पठितवान, त्वम पठितवान, अहम पठितवान, ये एक ही हो गया। सा पठितवती, त्वम पठितवती, अहम पठितवती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद हो गया। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? हाँ, तो कल के दिन, परसों के दिन हमने जो संभाषण लिखा था, आप लोगों ने लिखा था ना, उसी संभाषण को, उसी को चेंज नहीं करना है। उसी संभाषण को आपको वापस तवतु प्रत्यय लगा के करना है, प्रयोग कर सकते हैं। यह ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छः। अगच्छ के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे? गतवान। यदि पुरुष से पूछते विजयः अजय राजेश तर्हि त्वं कुत्र गतवान, और यदि किसी महिला से पूछते सीता माला रमा त्वं कुत्र गतवती। स्पष्टम? हाँ, उसी संभाषण को इसमें बदलना है। किंतु अब ये एक पार्ट पूरा हुआ है इस क्रियापद का। एक पार्ट का मतलब क्या है? अभी हमने जो सीखा वो एक वचनम, लेकिन द्विवचनम और बहुवचनम बाकी है ना? तस्यापि अभ्यासम वयम अग्रे कुर्मः। किंतु इतना स्पष्ट है। जी हाँ सर, वो अभी हमारे डायलॉग में वो बहुवचन है और द्विवचन का भी है, तो कैसा करूं मैं? हाँ, वही आगे सिखा रहा हूँ मैं, उसी के लिए लेके चल रहा हूँ आपको, उसी के लिए। आगे देखिए, यदि द्विवचन है तो क्या बनता है? तौ छात्रौ पुस्तकम
अपठताम, ये तो आपने सीख लिया है। ते छात्रे पुस्तकम अपठताम, युवाम पुस्तकम अपठतम, आवाम पुस्तकम अपठाव। सीखा है ना आपने? आचार्य। ठीक है। हाँ, आपको मैंने शुरुआत में 2 शब्द दिए थे, भवान और भवती, अथवा भगवान और भगवती। भगवान और भगवती के स्थान पे आप भवान और भवती शब्द को भी समझ सकते हैं। भवान शिक्षकः अस्ति, भवान शिक्षकः अस्ति, इसका द्विवचन क्या बनता है? भवन्तौ शिक्षकौ स्तः। भवन्तः शिक्षकः स्तः। भवन्तौ शिक्षकौ स्तः। भवन्तौ शिक्षकौ स्तः। जागृति महोदय, पुनः एक बार। भवन्तौ शिक्षकौ स्तः। समीचीन। भवन्तौ, मैंने पहले भवन्तः बोला था, अतएव पुनः पृष्ठवान, चिंता मत। भवान गतवान, याद रखने के लिए, भवान गतवान, भवान पठितवान, भवान लिखितवान, भवान खादितवान। भवान द्विवचनम किमस्ति? भवन्तौ भवन्तौ पठितवन्तौ, भवन्तौ पठितवन्तौ, भवन्तौ खादितवन्तौ, भवन्तौ पीबितवन्तौ, पीतवान पीतवन्तौ। भवान शब्द को याद रखिए, इसके समान भवन्तौ पीतवन्तौ। अच्छा, स्त्रीलिंग में क्या होगा? भवती भवत्यौ, पीतवती पीतवत्यौ, भवत्यौ, अपिबताम भवत्यौ पीतवत्यौ, भवत्यौ पठितवत्यौ, भवत्यौ अपठताम भवत्यौ पठितवत्यौ, भवत्यौ लिखितवत्यौ, लिखितवत्यौ, स्पष्टम? लिखितवत्यौ। आम। भवान भवन्तौ बहुवचनम, भवन्तः, भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः लिखितवन्तः, भवन्तः पठितवन्तः, भवन्तः खादितवन्तः, भवन्तः गतवन्तः, भवन्तः खादितवन्तः, लिखितवन्तः, गतवन्तः। ये चीज समझ में आ रही है? आचार्य। बस इसी के आधार पे त्वं कुत्र गतवान, युवाम कुत्र गतवन्तौ, यूयम कुत्र गतवन्तः। अहम ग्रामं गतवान, आवाम ग्रामं गतवन्तौ, वयम ग्रामं गतवन्तः। सः किं पठितवान, सः पुस्तकं पठितवान। तौ किं पठितवन्तौ, तौ निबन्धं पठितवन्तौ। ते किं पठितवन्तः, ते कथां पठितवन्तः। सरलमस्ति खलु? डिपेंड किस पे है? भवान भवन्तौ भवन्तः का, और भवती भवत्यौ भवत्यः। ठीक है, तो इस पाठ का ये प्रथम पृष्ठ यदि आपको अच्छे से याद है, पीतवान अपिबत पिबितवान नहीं, अगच्छत गमितवान गच्छितवान नहीं, गतवान नतवान पीतवान, ये यदि अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है, पहली जो लाइन है तो पूरा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इतना ही रखते हैं आज के पाठ को हम, आपको समझ में आ चुका है। अभ्यास कार्य इसका मैं बता देता हूं कितना आपको लिखना है, जिससे कि आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाएंगे।
वैसे सब आसान ही है, लेकिन 138 तक का अभ्यास है, इससे संबंधित है 138। आप कितना लिख पाएंगे देखिए, आप बताइए मुझे। 138, 37, 36, 35, 34, 35, 32, 6 अभ्यास है और उससे पहले थोड़ा सा और गृह कार्य है। 8 अभ्यास है, लिख सकते हैं या ज्यादा होंगे? लिख सकते लिख सकते हैं। सेम बुक में ना आचार्य जी। वाक्य व्यवहार में ही ना शुरू से लिखना शुरू कीजिए, कहाँ तक आप लिख सकते हैं आराम से लिखिएगा। कल शाम तक कितना होता केवल मुझे नोट कीजिएगा, सूचित कीजिएगा। ज्यादा लगता है तो कम करेंगे। वाक्य व्यवहार में ही ना कहाँ तक वाक्य व्यवहार ग्रीष्मावकाश का भी करना है ना आचार्य जी? कहाँ तक हाँ। लिखना है? पहले ये अभ्यास लिखिएगा, पहले ये अभ्यास पूरा कीजिएगा। अभ्यास आपका अच्छे से हो जाएगा तो फिर आप उसको जो है लेख को कन्वर्ट कर पाएंगे। अभ्यास कहाँ उसके तक लिए बोला आचार्य? 138 अष्टात्रिंशत् अधिकम 100। ठीक है, पहले उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष के आएंगे, फिर मध्यम पुरुष है और फिर उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आराम से एक एक अभ्यास पूरा कीजिएगा। आपको लगता है अभ्यास अधिक हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। 38 तक नहीं होता, आप 36 तक कीजिए, पर जितना भी करें अच्छे से कीजिएगा। और 38 तक होगा, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा, उसको बदलिएगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। ठीक है, तो 6 ये अभ्यास है और उससे पहले 2 पेज और लिखने के हैं। जैसे ये मैं अभी आपसे उच्चारण करवा रहा था, बुलवा रहा था, ये भी 2-3 पेज हैं, तो कम से कम भी 7 पेज आपको लिखने के हो रहे हैं। समय है अच्छे से तो आराम से पूरा लिख सकते हैं। बहुत व्यस्तता चल रही है तो थोड़ी बहुत असुविधा है तो अंतिम 2 अभ्यास छोड़ दीजिएगा, 136 तक तो कीजिएगा। ठीक है, तो वर्ग को यहीं पर रखते हैं। आम आचार्य जी, पेज नंबर फिर से एक बार बोलिए ना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल देता हूँ ना। पेज नंबर आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आसानी से आपको सुविधा रहेगी। देखिए, ये हमने शुरू किया था पेज नंबर 243। इस पे जो था मैंने आपसे अभ्यास करके समझाया है। और इसमें जो पहली लाइन है, अगच्छत, अनमत, अपिबत, पीतवान, पीबीतवान वाली गलती नहीं करना, नीतवान, नईतवान नहीं करना। ये पहली जो लाइन है इसको अच्छे से समझना। इसके आधार पे ये एक अभ्यास है पुल्लिंग का और ये स्त्रीलिंग का। ठीक है, ये तो आपको करना ही है और कर लेंगे। आगे है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन, फिर आगे द्विवचन और बहुवचन। ये भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः के आधार पे अभी मैंने आपको समझाया है वही। आगे है अभ्यास लंग लकारतः तवतु प्रत्यय परिवर्तन। ये आपको पुरुष वाइज दिखाया है, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को। ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा, दोबारा आवश्यकता होगी, इसी को मैं दोबारा आपको वर्ग में समझाऊंगा। आता है तो अच्छे से। ठीक है, ये पहले प्रथम पुरुष को बदला है, देख सकते हैं आप, फिर मध्यम पुरुष को बदला है, फिर उत्तम पुरुष को। ऊपर जो समझा था हमने पहले वचन वाइज समझा था, अब पुरुष वाइज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या परिवर्तन है? अपठत, सा अपठत, सह अपठत, त्वम अपठ और अहम अपठम, उसी को संक्षेप में बता दिया। पुरुष में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती। द्विवचन में तौ अपठताम, ते स्त्रीलिंग में अपठताम, युवाम अपठतम, आवाम अपठाव। उसकी जगह क्या प्रयोग होगा? पठितवन्तौ अथवा पठितवत्यौ, ऊपर का अभ्यास। ते अपठन पुल्लिंग में, ताः अपठन, यूयम अपठत, वयम अपठाम। इसके स्थान पे पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? पठितवन्तः, पठितवत्यः। अब इसी के आधार पे अभ्यास है। तवतु में परिवर्तन, यहाँ पर पुल्लिंग के ही शब्द है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। नीचे से आपको ये उत्तर लेने हैं और सही जगह रखने हैं। आपका कार्य इतना ही है कि 12 शब्द, 10 शब्द है, ये 10 वाक्यों में लगाने हैं। 2 मिनट का काम है, लेकिन समझने में आपको 5 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, 10 वाक्य। नीचे दूसरा अभ्यास है मध्यम पुरुष का परिवर्तन है। त्वम अनमः, त्वम ऐच्छः, त्वम अकरोः।
इसके भी उत्तर नीचे दिए हैं, 10 वाक्य नीचे से लेकर के आपको सही जगह पे रखने हैं। आगे है तीसरा अभ्यास, ये उत्तम पुरुष का है। यहाँ भी नीचे से उत्तर लेने हैं और ऊपर रखने हैं। 3 अभ्यास तो इतने हैं 10-10 वाक्यों के, पर क्रियापदों को पढ़ना है, वाक्यों को बोल करके पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, आगे है 135वां अभ्यास। अब ऊपर जो हमने 3 अभ्यास किए वो पुल्लिंग के थे, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। ऐसे ही 3 अभ्यास नीचे है स्त्रीलिंग के हैं। बालिका नगरम गतवती। ठीक है, ये 10 वाक्य स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष के, ये 10 मध्यम पुरुष के और ये 10 उत्तम पुरुष के हैं। और अंतिम एक अभ्यास है वो प्रथमा विभक्ति में इसके रूप है। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, क्रीडितवान, क्रीडितवन्तौ, क्रीडितवन्तः, पीतवती, पीतवत्यौ, पीतवत्यः। जो आपने अब तक सीखा है उसी का सारांश है यहाँ पर इस पेज में। ठीक है, ये अभ्यास आप कर लेंगे, आगे का फिर बाद में हम अगले वर्ग में देखेंगे। तो 138 तक का ये अभ्यास है, कर सकते हैं? जी जी आचार्य जी। चिंतयन्ति तर्हि अधिकम अस्ति, वस्तुतः अधिकम नास्ति। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पुल्लिंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष स्त्रीलिंगे। अभ्यासत्रयम् अभ्यासत्रयम् एकः अभ्यासः मिश्रितः अस्ति। क्रियापदानां पुल्लिंगे कथं रूपाणि भवन्ति, स्त्रीलिंगे कथं भवन्ति, एतावान् एव अभ्यासः अस्ति अभ्यासकाले। अस्तु, तर्हि वयं शांति मंत्रेण वर्गस्य संपन्नतां कुर्मः। वीडियो आपको लगातार नियमित मिल रहे हैं YouTube पर, आप पीछे का अभ्यास कर रहे हैं। तत्र श्रवणे अथवा अवगमने कुत्रापि क्लेशः तु नास्ति? नास्ति। रिकॉर्डिंग मध्ये ध्वनि समस्या अथवा अन्य कापि समस्या? न, एकदम स्पष्टं। न आचार्य जी। समीचीनं, समीचीनं। तर्हि नियमितम् अहं स्थापयामि तत्र, वर्गे अपि प्रेषयन् अस्मि। भवन्तः साहाय्यं स्वीकुर्वन्तु, स्वाध्यायम् अनुवर्तयन्तु। और अभी आपसे जो मेरा प्रश्नोत्तर होता है, चर्चा भवति, तेन माध्यमेन भवतां स्तरस्य वृद्धिम् अहं निश्चयं करोमि। आपके स्तर बढ़ रहा है, इसको मैं अभी लक्षित कर पा रहा हूँ। अहम चिंतयामि भवन्तः अपि अनुभवन्ति, आप भी अपना जो स्तर बढ़ रहा है उसको आप समझ पा रहे होंगे। किंतु वयं संकल्पं कृतवन्तः परिवारे प्रतिदिनं 5 वाक्यानि इति न विस्मरामः। कुर्वन्ति अभ्यासं परिवारे 5 वाक्यानि? यदि न कुर्वन्ति तर्हि अद्यापि प्रारम्भं कुर्वन्तु, कुर्वन्ति तर्हि अनुवर्तयन्तु। अस्तु, शांति मंत्रं वदामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते, नमस्कार। नमो नमः। धन्यवाद। शुभ संध्या। शुभ संध्या। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। 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 नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। स्वागतम। आचार्य जी अच्छा लिख पाई मैं। अच्छा लिखा है आपने, अच्छा प्रयास किया है, धन्यवाद। स्वागतम। देखा था मैंने, और आपको 1-2 चीजें मैंने बताई है जो करेक्शन करना था, बाकी सब अच्छे से था।